हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए, आज जो हम चैप्टर बता रहे हैं, इसके पहले जो भी हम वीडियो बनाए थे, लेकिन आज थोड़ा सा अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग आपका इसमें लेक्चर मैं आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स है। ऐसे ही एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल क्लास 6 में भी पढ़ना है, क्लास 7th में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना और आगे भी पढ़ना, 9th में, 10th में, सभी जगह इसकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि नहीं इसकी ज़रूरत है। लेकिन आज जो हम ये जो हम आज आपको मैंने जो बताने जा रहे हैं, तो इसमें क्लास 7, 6, 8 में तो पढ़ना ही है, लेकिन और क्या क्या है कि आपका IIT प्री फाउंडेशन जो होता है, जैसे IIT फाउंडेशन है, NTSE है, ओलंपियाड है, ये सभी जगह देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और ये सब का जो इस टाइप का हम आज को क्वेश्चन बताएंगे, तो ये सब का नॉलेज भी होना चाहिए और आपको आगे बहुत इससे हेल्प मिलेगा। देखिए, तो इसीलिए हम आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स कुछ हम फार्मूला पहले से लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि टाइम को सेविंग करने के लिए, क्योंकि इतना फार्मूला बहुत लिखने बहुत टाइम। हाँ, एक एक फार्मूला जो भी हम लिखे हैं, आज 14 फार्मूला इसमें है। हम हर एक फार्मूला आपको समझा देते हैं कि क्या इसका है, मतलब लॉ ऑफ कि इसका जो एक्सपोनेंट का है। ऐसे क्लास 6 में आप कुछ इसका लॉ पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़ेंगे, 8 में, 9th में, सब जगह पढ़ना है। लेकिन उसमें कुछ और विशेष इसमें हम आपको कुछ लॉ बताएंगे और इसमें आपको आपको हम सारे के बारे में बताएंगे। और फिर इस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि जो कि आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगा। आप लाख पढ़ लीजिए, आप RS वाला पढ़ लीजिए, RD शर्मा पढ़ लीजिए, या कोई भी बुक पढ़ लीजिए, वो सब बुक में ये सब सिलेबस में आपको ये सब शामिल नहीं किया गया। ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। एडवांस लेवल मतलब वही आपको जो कंपटीटिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्लास में 9th का जो ओलंपियाड होता है या NTSE है, ये सब में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इसीलिए बेसिक हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन होगा सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, पहला जो हम लॉ इस फार्मूला लिखे हैं, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स है, जो a पर पावर 0 है। देखिए, आपको जानते होंगे कि किसी भी चीज़ पर जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, वो a हो। तो यहाँ a देखिए अल्फ़ाबेट है। अगर मान लीजिए कि अगर 2 भी है, अगर 2 भी है, तो पहला समझा रहे हैं आपको, जो नंबर 1 का है, अगर 2 पर पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है। अगर 100 पर भी पावर 0 है तो वैल्यू आपका 1 ही होगा। मतलब किसी भी चीज़ पर x पर पावर 0 है, वैल्यू 1, आपका वैल्यू 1 है। तो ये पहला है। तो दूसरा आपका क्या है कि a पर पावर 1 है, तो a पर पावर 1 है तो आपको क्या मिलेगा, a पर पावर 1 होगा तो a ही वैल्यू आपको जो मिलेगा। a पर पावर 1 होगा तो उसका जो वैल्यू होगा, जैसे कैसे x पर पावर 1 होता है तो x ही होता है, तो a पर पावर 1 है तो उसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। फिर देखिए दूसरा क्या है, तीसरा फार्मूला क्या है कि a पर पावर m मल्टीप्लाई a पर पावर n है। देखिए, इसमें क्या है कि दोनों का बेस इक्वल है। तो आप जानते होंगे कि एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंशियल जो आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल जिसको कहते हैं, या इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर्स कहते हैं। तो a पर पावर m है, a पर पावर n है। देखिए, इसको हम एक चीज़ और भी लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका जो तीसरा का जो आपका देखिए बताए हैं कि अगर a पर पावर m लिखे हैं कि a पर पावर m है, तो इसमें चीज़ और बताते हैं कि a जो होता है वो बेस होता है। देखिए, आप लिख देते हैं कि वेयर a जो होता है आपका, a जो होता है a इक्वल टू आपका बेस हो जाएगा, इसको हम लोग बेस कहते हैं। और m को हम लोग क्या बोलते हैं, m जो आपका है उसको हम पावर्स कहते हैं। यह आपका क्या होता है, पावर होता है। आप लोग जानते भी होंगे। तो इसमें अगर कहीं भी देखिए बेस इक्वल है और पावर अलग अलग है, m n अलग अलग है, लेकिन फिर भी पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बेस इक्वल जैसे कैसे होता है कि आपका x पर पावर स्क्वायर है, x पर पावर आपका, x पर पावर क्या है, स्क्वायर है। अब मल्टीप्लाई x पर पावर आपका 3 है, तो पावर क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाता है। तो x पर पावर आपका 5 इसका आंसर होगा। तो बेस इक्वल है। देखिए, आप देखिए बेस x, दोनों का बेस x है, पावर ये m है, ये n है, तो x पर पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह से अब चौथा देखिए कि डिवाइड, इसको डिवाइड का रूल कहते हैं। वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का था, ये डिवीज़न का है। a पर पावर m है, a पर पावर n है, जब डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। आप लोग जानते भी। और इसमें एक चीज़ क्या है कि m ग्रेटर देन n होता है, कि m का पावर बड़ा है और n का पावर छोटा है। अगर m छोटा रहेगा, n बड़ा रहेगा, तो माइनस में आएगा। वो तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। चलिए, चौथा हो गया, आप लोग पढ़े भी होंगे। a पर पावर m है और फिर पावर पर पूरा पर आपका n है, तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर पर पावर जो होता है, ये भी आपको बताएंगे जब एग्जाम्पल हम इसमें क्वेश्चन जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कि पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है।
देखिए ए बी है, पूरे पर पावर m है, इसको आप खोलेंगे तो a पर पावर m मिलेगा और b पर पावर भी m ही होगा। अब देखिए a पर पावर -m है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं कि a है आपका, क्या है, a है, देखिए आपका क्या है, a है। देखिए यहाँ पर a पर पावर आपका -m है, a पर पावर क्या है, -m है। अगर इसको आप क्या करेंगे, हम देखिए इस जो a पर पावर -m है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, a बाई आपको 1 लिख देते हैं। अब पूरे पर पावर आपको देखिए -m कर देते हैं। तो a पर आप जानते हैं कि a पर पावर कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि अगर -2 भी रहेगा तो क्या होगा, आपका वैल्यू 1 ही मिलेगा, क्योंकि आप उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 × 1 होगा, नीचे रहे चाहे ऊपर, न्यूमरेटर है चाहे डिनोमिनेटर में। इससे ये पता चलता है कि m पर पावर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये पावर 1 ही वैल्यू होता है उसका। अब देखिए इसको हम लोग अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं कि भाई ये पावर नेगेटिव, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, हम इसको चाहते हैं, तो इसका कुछ नहीं कीजिए, रेसिप्रोकल लिख दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब क्या है कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब क्या कीजिए कि इसको 1/a कर लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको 1/a कर दीजिए, 1/a, और इसका पावर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखिए 1 पर पावर आपका क्या होगा, m है तो 1 ही मिलेगा। अब m कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और a पर पावर आपका फिर यहाँ m हो गया, m पे पावर a हो गया, तो आपका 1 यहाँ 1 ही हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a पर पावर आपका m हो जाएगा। देखिए तो इसीलिए है कि इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं हम लोग, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसको वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि अगर इसको हम चाहेंगे तो फिर नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अगर a और b है, उस पर पावर m है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, a पर पावर m और b पर पावर m कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आपका जो फार्मूला नंबर 9 है, देखिए 9 क्या आपका है। अगर देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या है कि देखिए मैं आप लिखे हैं कि इसका आपका रूट अंडर इसका, देखिए इसको हम डिग्री कहते हैं, या डिग्री कहते हैं, या इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। ये आपका डिग्री भी होता है और इंडेक्स भी होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए हम और क्या बताते हैं, इसी को हम लोग, ये देखिए ये जो रेडिकल्स है, तो रेडिकल से ही से आता है। देखिए ये क्या है आपका, ऐसे इसको हम लोग सर्ट्स भी कहते हैं, आगे सर्ट्स भी पढ़िएगा, बताएंगे आपको। देखिए ये n है और ये a है। देखिए यही आपका जो ये जो आप इस तरह से रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ पर लिखा जाए कि वेयर, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा समझाएं, देखिए n क्या है आपका है, तो n को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, इसको लोग इंडेक्स कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अगर इसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या, देखिए कोई एग्जांपल थोड़ा समझाते हैं, अगर इसको लिख लेते हैं। देखिए ये इंडेक्स होता है, और इसको हम लोग अपने ढंग से कर सकते हैं कि ये डिग्री भी होता है, मतलब ये पावर के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं। चलिए हो गया। और ये साइन जो होता है, ये साइन आप कहते हैं, ये जो रूट का साइन कहते हैं कि रूट अंडर 3 है, 4 है, 5 है, या रूट स्क्वायर रूट है, तो इस साइन को हम लोग रेडिकल सिंबल कहते हैं। इसको हम लोग रेडिकल सिंबल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल सिंबल होता है। ये रेडिकल आपका, रेडिकल आपका सिंबल होता है, इसको हम लोग रेडिकल सिंबल बोलते हैं। चलिए हो गया। और जो इसके अंदर आपका ए है, उसको हम लोग रेडिकंड कहते हैं, RA आपका DICAND, इसको हम लोग रेडिकंड कहते हैं। देखिए हम ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको हम इसको इसका जो रेडिकल सिंबल है उसको हटा देंगे तो आप क्या लिखिएगा, 3 पर पावर आपका 1/2। तो इसको डिग्री भी कर सकते हैं, पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं कि n जो है इंडेक्स और डिग्री होता है, ये जो साइन रूट का होता है उसको रेडिकल सिंबल कहते हैं, और ए जो रेडिकल के। और एक चीज़ दिखाते हैं आपको कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कि आपका देखिए ये /मान लीजिए कि ये 5 है और यहाँ इसके अंदर 3 है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, ये 5 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, 1/3 होता है, 1/3 हो जाएगा। तो ये एक तरह से क्या होता है कि इसको हम लोग डिग्री और पावर्स के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि देखिए इसका अगर देखा जाए तो इसका डिग्री या पावर्स क्या है, दोनों का इक्वल है, दोनों का पावर्स क्या है, इक्वल है।
तो दोनों का पावर्स इक्वल है, तो दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब हम देखिए दिखाते हैं कि अगर सिंपली देखिए कि √2 है, अब मल्टीप्लाई आपका √5 है, तो इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक रूट बनाइए और 2 × 5 कर दीजिए। वैल्यू आप ऐसा किए होंगे काम, तो ये रूट आपका 10 हो जाएगा, मतलब इसको √10 कहते हैं। ये कब होगा, जब दोनों का डिग्री सेम रहेगा तब होगा, लेकिन डिग्री अलग अलग रहेगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर डिग्री अलग अलग रहेगा तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या कहीं नहीं कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ठीक है ये देखिए क्या है, कि मान लीजिए कि यहाँ आपका 5 है, ये 3 है, यहाँ पर आपका डिग्री 3 है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि ये 6 है और √6 है, तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कि दोनों का जो डिग्री है या इंडेक्स है या पावर है दोनों का इक्वल नहीं है। इसीलिए इसको एक साथ हम कंबाइन नहीं करके 5 6 30 नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया कि दोनों का डिग्री इक्वल है, तो आप एक डिग्री बनाइए और √AB हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखिए यही मिला। अब देखिए इसके बाद एक और है, देखिए आपको 10 समझाते हैं कि फार्मूला नंबर 10 का मतलब क्या है। इसको ठीक है इरेज कर देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए ये क्या है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप 10 देखिए, 10 हम जो लिखे हैं, जो लॉ नंबर 10 है, तो देखिए ये जानते हैं, ये एम है आपका, यहाँ पर जो लिखे हैं वो एम है। ये फिर से हम लिख देते हैं, ये एम है आपका। तो ये क्या है आपका, डिग्री एम है। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको देखिए हम वहाँ से लिखते हैं, जो आपका देखिए लिखे हैं वो फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये आपका एम है, ये ए है, और मल्टीप्लाई ये आपका क्या है, एन है, और इसके अंदर आपका ए है। देखिए इसको और आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए है तो ए पर पावर आप 1/m लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए ए दोनों का बेस इक्वल है और इसका पावर आप लिख सकते हैं 1/n। अब देखिए दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, एडिशन में प्लस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि ए पर पावर क्या हो जाएगा 1/m अब प्लस 1/n हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए पर पावर आपका एलसीएम हो जाएगा mn हो जाएगा, तो m कट जाएगा, n बचेगा आपका, अब प्लस फिर n कट जाएगा, m बचेगा। देखिए क्या मिला आपको, एक स्टेप देखिए और यहाँ पर आप यहाँ पर मिला क्या भाई, तो हमको मिला यहाँ पर, इसको देखिए अरेंज कर लेते हैं, तो m + n हो गया, और इसका जो एलसीएम आया था वो आपका mn था। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए दिखाते हैं। आप इसको ऐसे भी लिखिए कि ए पर पावर आप m + n लिख लीजिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब पूरे ब्रैकेट आप दे दीजिए कि mn है। देखिए कैसा बन गया कि 3 है और पावर 1/2 है, तो इसको आप रेडिकल, जो रेडिकल सिंबल है जिसको हम लोग सर्ट्स कहते हैं या इसको स्क्वायर रूट कहते हैं या रूट्स कहते हैं, तो आप उस रूप में इसको उस तरह से लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखिएगा देखिए, तो आप इसको दिखाते हैं। तो ये इसका पावर्स हो गया, तो यहाँ पर आपका mn हो जाएगा और ये हो जाएगा a पर पावर m + n हो जाएगा। तो देखिए तो यही आपका जो आपका लॉ नंबर 10 था, तो 10 यहीं से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ तक आता है, ये होता है। चलिए हो गया, चलिए ये तो आपका 10 हो गया। चलिए फिर देखिए आपको 11 बताते हैं, इसको हटाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगर 10 को 11 को देखें तो 11 आपका देखिए क्या है, 11 नंबर देखिए लॉ क्या आपका है, देखिए क्या है, ये आपका m है, अब फिर ये क्या है रूट है, अब फिर आपका क्या है ये n है, और ये आपका a है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक एक करके इसका जो साइन है वो हटाते हैं। ठीक है, तो हटाएंगे, पहले m वाला हटाइए जो बाहर में है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो a तो लिखिएगा ही, ये देखिए क्या है रूट का जो साइन है ये आपका n है, ठीक है। और इसको हटाएंगे तो पावर क्या मिलेगा हमको 1/m मिलेगा, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, एक और है, तो अब यहाँ पर आपका क्या है a है, तो a पर पावर आपको क्या मिलेगा 1/n, अब पूरे पर पावर क्या है आपका 1/m है। तो पावर पर पावर क्या होता है, देखिए आपका पांचवा जो लॉ है, पावर पर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि a पर पावर n अब मल्टीप्लाई 1/m, तो क्या मिलेगा आपको a पर पावर
1y क्या मिलेगा, mn मिलेगा। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रेडिकल साइन सिंबल के अंदर भी लिख सकते हैं, चाहे रूट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, जो आप इसको नाम दीजिए। तो ये mn हो जाएगा और अंदर आपका a हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए तो ये कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से देखिए डिवाइड वाला है, डिवाइड जैसे अभी एडिशन का हम काम किए थे, उसी तरह से आपका डिवीज़न वाला है। डिवीज़न का भी ये काम आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए ये भी समझा देते हैं कि फार्मूला है, ये जानना ये सब ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है और ये सब चीज़ कहीं आपको नहीं मिलेगा। खाली फार्मूला लिखा होता है लेकिन बेसिक चीज़ क्या होता है वो आपको नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये 12 आपका क्या है, देखिए 12 आपका है, देखिए इसका आपका डिग्री जो n है, हमको डिग्री के नाम से इसको पुकारते हैं, जो आप इसको बोलिए। अब देखिए इसका डिग्री आपका क्या है, n है, ठीक है, सॉरी m है, सॉरी n नहीं है, दोनों का n नहीं रहेगा, ये आपका क्या है, m है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या है, क्या करना है इसको है, अभी आपका a है। अब देखिए इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a पर पावर 1/n हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, नीचे डिवाइड कीजिए, a पर पावर आप लिख सकते हैं 1/m। देखिए दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल तो क्या होगा, आपका जो पावर्स है इसका वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप एक बेस बनाइए और क्या हो जाएगा, 1/n माइनस 1/m हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो एक स्टेप देखिए यहीं पर और कर लेते हैं। तो a पर पावर, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा हमको, एम एन मिलेगा, चाहे एन एम कर दीजिए, कुछ ही बात बराबर। मल्टीप्लाई में तो कोई 2 × 3 हो, चाहे 3 × 2 हो, बात बराबर होता है। अब यहाँ n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, m बचेगा, तो ये हो जाएगा m और माइनस उसे m से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा। वैल्यू आपको क्या बचा, देखिए तो यहाँ से क्या मिला, a पर पावर m माइनस n और nm या mn, बात बराबर है। अब इसको अरेंज करने का चीज़ है, तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए a है और इसको m माइनस n हम पावर लिख देते हैं, देखिए m माइनस n और इस पर आपको क्या है 1/mn कर देते हैं। आप इसको सर्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो mn लिख देंगे और a पर पावर m माइनस n कर देंगे। देखिए ये होगा आपका, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो यहाँ से आपको देखिए फार्मूला नंबर 12 भी हो गया। चलिए एक चीज़ और देखिए, और फार्मूला है, चलिए इसमें और एक तो अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है, फार्मूला नंबर 13 देखिए 13 में क्या कहता है। देखिए सब लॉ है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सभी को जानना चाहिए। ये सभी जो हम लोग को इसे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, जो रेगुलर सिलेबस हम लोग का उसमें नहीं पढ़ना है। देखिए अब देखिए ये सब बहुत फंडामेंटल चीज़ होता है जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अब देखिए क्या है, अगर आपको लिखा रहे कि इफ़, थोड़ा देखिए इसको लिख देते हैं कि इफ़ लिखा हुआ है a पर पावर n है, ठीक है, और इक्वल टू b है, हमको a का वैल्यू निकालना है, देन हमको क्या करना है, देन हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो a है, ये पावर जब उधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, b पर पावर आपका 1/n हो जाएगा, 1 क्या होगा, n होगा। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये n हो जाएगा और अंदर में आपका b हो जाएगा। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जिससे होता है क्या कि मान लीजिए कि आपको देखिए एक सिंपल सा, उसमें प्लस माइनस हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि अगर x स्क्वायर है और x स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए कि यहाँ 3 है, हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, x इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3 पर पावर आप लिखिएगा 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखिए तो यही चीज़, देखिए यही फार्मूला से ही आता है कि जब पावर इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, अगर देखा जाए तो क्या हो गया, LHS से जब राइट साइड में गया तो वो क्या होता है, फ्रैक्शनल हो जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म मिलता है, 1/2 हो गया। यही पावर 3 रहता है तो 1/3 हो जाता, 4 रहेगा तो 1/4 हो जाएगा, कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि अगर x ही आपको है, x ही मान लीजिए कि x है, अब यहाँ पर मान लीजिए x पर पावर 5 है और यहाँ पर हमको 2 लिखा हुआ है, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 पर पावर आपका 1/5 हो जाएगा। इसको जब सर्ट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो जानते कैसे लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा डिग्री इसका और ये 2 हो जाएगा, x इक्वल टू। तो ये सब देखिए कुछ फंडामेंटल बातें होती हैं जो कि हमको नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़
लेकिन आगे इसको हमको पूछा जाता है, ये हमको ज़रूरत है। 11, 12, IIT, JEE फाउंडेशन सब जगह पढ़ना है सब। अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कहीं सब पढ़ना नहीं है और बहुत कम ही लोग इसको बताते हैं सब चीज़ों के बारे में। चलिए, तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 13। 14 भी देख लीजिए। देखिए 14 क्या है, ठीक है। पहले फार्मूला सब जितना भी इसमें लॉ लिखे हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी था। फार्मूला पहले से लिखे हुए थे तो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को। चलिए, अब देखिए यहाँ 14 है। 14 क्या कहता है, देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपका रेडिकल सिंबल है, इसको सर्च भी कहते हैं, रूट भी आप लोग अपने भाषा में बोलते होंगे, कि हम बार बार रेडिकल सिंबल नहीं करेंगे, आपको तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो रूट ही कहते हैं। कि ये देखिए क्या है, इसका डिग्री n है, a पर पावर देखिए आपका m है, तो इसको देखिए हम क्या लिखें, m/n लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो a पर पावर आपका m है, रेडिकल सिंबल हटाएंगे तो 1/n मिलेगा। अब पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, a पर पावर आपका m/n मिलेगा। देखिए यही हम देखिए लिखे हैं, यही इसका। तो ये सारे के सारे कुछ फार्मूला था जो पहले लिख लिए थे, पहले ही लिख दिए थे, पहले ही हम लिख दिए थे। तो इसीलिए ज़रूरी था आपको बताना, और सभी को जानना चाहिए। चीज़ जानते हैं, सभी जगह पढ़ना है, सभी को जानना चाहिए, और बहुत इसका यूजेस है। कहीं भी आप आगे जाइए, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कहीं भी ये फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा कैसे होता है, एडवांस लेवल का चीज़ है। चलिए, तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए इस पर हम कुछ आपको क्वेश्चन बताएंगे, इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले थोड़ा सा आपको हम आपको जो फार्मूला लिखे हैं तो उस पर कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं, फार्मूला था, आप देख लीजिएगा और सारे को प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हटाते हैं आप। अब इसमें हम लोग जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था या रेडिकल्स था, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको हम सब कुछ बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ बताएंगे। आप मेरा खाली बस जो पढ़ाते हैं उसको देखते जाइए। हमको आपको ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे कि जो कि आपको इसके लिए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपको जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में लोग पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, जो IIT फाउंडेशन का जो तैयारी करवाते हैं, जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है। लेकिन अभी हमको थोड़ा सा अभी 12 में थोड़ा सा हम लगे हुए थे, इसलिए 12 में इसलिए आप लोग छोटे छोटे क्लास के वीडियो नहीं बना रहे थे, मतलब नहीं पढ़ा रहे थे आपको। देखिए हमको थोड़ा सा खाली इधर समय मिलता है तो आपको हम सब कुछ बताएंगे और बहुत अच्छा बताएंगे। आप खाली मेरा वीडियो देखिए, बहुत बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ जो होता है, जो बच्चे को जो मिसिंग हो जाता है, जो चाहे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको इससे हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए अब देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है a पर पावर आपका है 2/3, a पर पावर 2/3 है, और आपका पूरे पर पावर जो है वो 3 है, पूरे पर पावर 3 है। डिवाइड कर दीजिए इसको, फिर a पर पावर आपका 3/2 है, a पर पावर कितना है 3/2 है, और मल्टीप्लाई a पर पावर आपका -3 है। a पर पावर क्या है -3 है। हो सकता है मेरे राइटिंग में दिक्कत हो, लेकिन हम बोलते हैं उसको, आप ध्यान दीजिएगा। a पर पावर 3 है, थोड़ा सा लिखने में क्योंकि जल्दी जल्दी है, मैथमेटिक्स का टीचर है तो राइटिंग में इतना अच्छा नहीं है। a पर पावर 3 है या 3/2 है, ये आपका 3/2 है। चलिए a पर पावर आपका क्या है -3 है। अब देखिए इसको हमको मान लीजिए कि हमको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। अगर लिखा रहेगा तो कैसे लिखा रहेगा, सिंप्लीफाई लिखा रहेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मैंने सिंप्लीफाई का मतलब इसको सरल कीजिए, मैंने सॉल्व कीजिए। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई इसको। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या, कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए सॉल्यूशन क्या निकालते हैं इसका, देखिए क्या है, फिर से बोल देते हैं। a है, a पर पावर आपका 2/3 है, और पूरे पर पावर 3 है, डिवाइड है a पर पावर 3/2 है, मल्टीप्लाई a पर पावर -3 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है। ये कैसे करेंगे सरल, देखिए अब इसमें हम करते क्या है कि देखिए पहले पावर पर पावर है वो काम का, देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता रहे थे कि पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप लिख सकते हैं कि a पर पावर क्या आपका है, a पर पावर आपका है 2/3, a पर पावर कितना है आपका 2/3, और ये पावर 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, ये कर सकते हैं। डिवाइड है, डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका
ए पर पावर आपका कितना है 2/3 है, 2/3 है, पावर आपका -3 है। तो इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि अभी देखिए इसको रहने देते हैं। तो ए पर पावर आपका है 3/2, तो 3/2 रहने देते हैं, ये है। मल्टीप्लाई क्या है, ए पर पावर आपका -3 है, इसको रहने देते हैं। अब इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखिए 3 और 3 आपका कट जाएगा, मिलेगा क्या आपको, तो ए पर पावर आपको ए स्क्वायर मिलेगा, पावर 2 है, 3 कट गया, और डिवाइड आपको क्या हो जाएगा, ए पर पावर 3/2 है, और मल्टीप्लाई ए पर पावर आपका -3 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम जब निकालेंगे तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग खुद देखिए कि किसको कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बॉडमस रूल होगा। देखिए आपको याद दिलाते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, बॉडमस रूल पढ़े होंगे, BODMAS, ये बॉडमस रूल होगा। तो इसमें आपको BO यूज नहीं करेंगे, अभी BO का यूज हम लोग का नहीं आएगा, जो ब्रैकेट ऑफ होता है वो इसका यूज नहीं आएगा। अभी यूज जो हमको जनरली आते रहेगा वो DAMS का आएगा, मतलब कि डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, उसके बाद ऑफ का करते हैं, उसके बाद डिवीज़न करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर डिवाइड क्या, ए पर पावर 3/2 है, तो पहला काम डिवीज़न का होगा। पहले क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर में गलत हो जाएगा। पहला काम क्या करेंगे, यहाँ डिवीज़न होगा, तो डिवीज़न है तब हम जानते हैं कि डिवीज़न में क्या होता है, तो दोनों का बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए पर पावर आपका 2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देखिए ये होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, पावर आपका माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, ए पर पावर -3 होगा। तो ठीक है, तो अब इसका हम काम कर लेते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ए पर पावर, तो ये LCM कितना मिलेगा आपको 2 मिलेगा, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या होगा, ए पर पावर आपको -3 मिलेगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो ए पर पावर आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ए पर पावर कितना हो जाएगा माइनस आपका 3 हो जाएगा, ये मिलेगा। चलिए अब ये दोनों का पावर क्या होगा, दोनों क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर ऐड कर देते हैं। तो ए पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, अब प्लस ये कितना मिलेगा आपको -3 मिलेगा। चलिए लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ए पर पावर आपको कितना मिलेगा 1/2 और -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए पर पावर हो जाएगा, तो LCM कितना मिलेगा हमको, LCM 2 मिलेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, मतलब वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ए पर पावर आपका हो जाएगा, ए पर पावर कितना मिलेगा -5/2, तो माइनस आपका 5/2 होगा। देखिए यही इसका आंसर है। चाहे तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/a पर पावर 5, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो आंसर आपका दोनों हो सकता है, जो आप लिखना चाहें, या 5/2 लिखिए, ये लिखिए, चाहे ए लिखिए, तो इसका आंसर तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो इसमें हम लोग बॉडमस रूल यूज करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाए होंगे, आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, क्लास 7 में एक्सपोनेंट पढ़ना है, क्लास 8 में भी एक्सपोनेंट पढ़ना है, 9th में भी एक्सपोनेंट पढ़ना है, 10th में नहीं है। फिर उसके बाद इसका यूजेज है, फिर कहीं 11 12 में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वहाँ कहीं कहीं नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका यूजेज सब जगह आता है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, क्योंकि आगे हमको हर एक क्षेत्र में सब काम आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन माइंड जो होता है वो डेवलप करता है। क्योंकि मैं छोटे क्लास में क्यों IIT फाउंडेशन का लोग कोर्स करवा, जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है तो IIT कहता है कि हम IIT फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बाई 7, तो उसमें बच्चे लोग को यही सब बताया जाता है। अब वहाँ क्या बताते नहीं जानते, लेकिन यही सब मेन चीज़ पढ़ना होता है, क्योंकि अभी से ही बच्चे में क्या होता है कि वो वैसे स्किल डेवलप करवाया जाता है कि देखिए आप लोग को कैसे आगे चढ़ना है, आगे बढ़ना है, और कैसे आपको IIT का आगे जब तैयारी करेंगे तो कहाँ से आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो मेन यही बातें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था। अब हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए तुरंत एक क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, ये आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका C है। देखिए C पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सी पर पावर -2 है, अब पावर आपका 2/3 है, 2/3 और मल्टीप्लाई सी पर पावर आपका 3/2 है और डिवाइड आपका क्या है, सी पर पावर आपका -3 है। देखिए तो यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ भी चाहे तो हम ये करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि सी पर पावर आपका -2 है और मल्टीप्लाई आपका 2/3 है। ये कर लेते हैं पहले, 2/3 और मल्टीप्लाई सी पर पावर आपका 3/2 है और डिवाइड है सी पर पावर आपका -3 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सी पर पावर आपका -4/3 हो जाएगा अब मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3/2, या देखिए ये 3/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पावर आप इसको सी पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, सी पर पावर आपका 4/3 हो जाएगा, ये 4/3 है, ये 3 हो जाएगा आपका। और मल्टीप्लाई इसको आप डिवाइड के फॉर्म में आइए तो ये 3y आपका 2 हो जाएगा और माइनस आपका 3 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा सी पर पावर आपका 4/3 और ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ से, तो इसका एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम आपका 2 ही होगा और यहाँ 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। चलिए ये 3 और 6 हो जाएगा आपका, चलिए 3 और 6 हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, सी पर पावर आपका 4/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू था आपका माइनस आपका था, ये देखिए वैल्यू क्या था, माइनस था, तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा। तो ये 3/2 और माइनस तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो सी पर पावर आपका हो जाएगा 3 में 6 जाएगा तो माइनस आपका 3/2 मिलेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब दोनों क्या मिल गया आपको, देखिए दोनों का बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे तो सी पर पावर आपका 4/3 अब प्लस हो जाएगा, इसको माइनस आप 3/2 कर लें, 3 आपका 2, 3 देखिए यहाँ पर आपका सी पर 3/2 था, डिवाइड सी पर पावर -3 था, तो नीचे आएगा, तो हमको लगा था कि वहाँ से आपको नीचे हम ला रहे हैं, नहीं ये माइनस है वो माइनस ही रहेगा और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका प्लस ही हो जाएगा। तो पावर आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो आपको जानते क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ये पावर आपका 9/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये पावर जो आपको मिलेगा, तो ये दोनों का बेस इक्वल है तो -4/3 और प्लस हो जाएगा आपका 9/2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो 2 से काट ये हो जाएगा तो -8 हो जाएगा और प्लस आपको ये 3, तो 9 27 ये 9 है, तो ये 27 हो जाएगा। तो आपका सी पर पावर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 19 हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। चलिए ये आपका 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -19/6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है।